जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी पिंकी जी का सवाल था कि आपको भी ऐसा ही लगता है। जी हाँ, हेनरिक क्लासन आपके फेवरेट प्लेयर, पिंकी आपके फेवरेट प्लेयर जो हैं वो भी टीम में आ सकते हैं आज, क्योंकि वो फिट हैं और बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो हो सकता है डी जॉर्जी जो है अपने उनके सलामी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के, उनकी जगह पर क्लासन खेलते हुए आपको दिखाई दें। ये एक बदलाव हो सकता है अब, क्योंकि अब से थोड़ी देर में टॉस होने वाला है और टॉस में पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मैं समझता हूं क्लासन आएंगे तो निश्चित तौर पर साउथ अफ्रीका की टीम की ताकत बढ़ेगी। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई बदलाव की बात करें तो मुझे लगता है शॉन एबट जो पहला मैच नहीं खेल पाए थे, अब वो नाथन एलिस की जगह तो वो बाहर हो नहीं सकते, नाथन एलिस ना डॉशेट बाहर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है स्पेंसर जॉनसन की जगह पर शॉन एबट आ सकते हैं अगर कोई बदलाव हुआ तो। नहीं तो अनचेन टीम के साथ भी जा सकता है ऑस्ट्रेलिया। तो इस बदलाव की आपको उम्मीद है कि ये बड़ा बदलाव हो सकता है? अच्छा, इसका ये जो अगर बदलाव होता है, जिस तरीके से आप लगा रहे हैं अंदाजा और उम्मीद कर रहे हैं, इसका कितना इफेक्ट दिखेगा और कितना बदलाव ये अपनी टीम के लिए कर सकते हैं? देखिए, बदलाव का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि क्योंकि गेंदबाजी मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया के हाल बेहाल हैं, एक सिवाय वो इस बात के लिए संतोष कर सकते हैं कि नाथन एलिस ने 10 ओवर में 51 रन दिए, किफायती गेंदबाजी की। जहां 7 रन 8 रन 9 रन गेंदबाज खर्च कर रहे थे, वहां उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए हैं। तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से अगर एक या दो गेंदबाज और उनका साथ दे देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, जैसा शशि काला जी ने भी कहा, काफी स्ट्रांग बन सकती है, ताकतवर बन सकती है। लेकिन बैलेंस टीम अगर आप देखेंगे, जहां बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों का एक अच्छा तालमेल देखने को मिले, जहां दोनों अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, तो उसमें साउथ अफ्रीका ज्यादा जो है इस वक्त बैलेंस टीम दिखाई दे रही है। बेशक नोकिया नहीं है, कोइजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्को जेंसन है, ऑलराउंडर्स की टीम है। मुल्डर ने भाई टेस्ट क्रिकेट में एक सेंचुरी बनाई है और वनडे क्रिकेट में 2 हाफ सेंचुरी बनाई है। मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं। और उसके अलावा मुल्डर के अलावा मार्को जेंसन और रबाडा, ये इस टीम की ताकत है। और उसके अलावा जो रिकेल्टन ने पिछले दिनों जो सेंचुरी बनाई इसी अफगानिस्तान के खिलाफ, इसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ थी। बाबूमा भी चले, रासी वांडर डुसेन भी चले, मार्करम भी चले। आप ये देखिए कि एक टीम की तरह, परफेक्ट टीम की तरह उन्होंने काम किया। ये नहीं कि नीचे आकर एलेक्स कैरी और जोश इंग्लिश ने दोनों ने आकर जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, बाकी बल्लेबाज तमाशबीन बनकर तमाशा ही देखते रहे। लेकिन यहां पर ज्यादातर बल्लेबाज जो है चले हैं साउथ अफ्रीका के। ये एक पॉजिटिव साइन है इस टीम के लिए। बिल्कुल। और अगर बात की जाए शशि काला जी, जिस तरीके से अभी तक के मैच देखे गए हैं और इन दोनों की रणनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं समझ में अब आ चुकी है, तो ऐसे में भविष्यवाणी भी इस बार मनोज जी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भविष्यवाणी भी काफी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ था तब भी एक भविष्यवाणी की गई थी। और उसके बाद जब यहाँ पाकिस्तान के स्टूडियो का एक क्लिप काफी वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जादू मंत्र जो है वो किए जा रहे थे स्टेडियम में और भारतीय टीम के लिए जो है मंत्रों का जाप हो रहा था, इसलिए भारतीय टीम जीत गई। कई तरह के अनुमान जो है जीतने वाली टीम को लेकर लगाना शुरू हो जाता है। हालांकि ये दोनों ही टीमें बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर मंत्रों के जाप का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन फिर भी अगर कोई भविष्यवाणी अगर आप करना चाहें शशि काला जी आज की दोनों की टीमों को लेकर, तो क्या भविष्यवाणी होगी आपकी? मैडम, जो वर्ल्ड कप का इतिहास है, जो चैंपियनशिप का इतिहास है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप की जितनी भी ट्रॉफी है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, टी20, चाहे वनडे इंटरनेशनल, चाहे टेस्ट मैच, उसमें आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जबकि साउथ अफ्रीकन टीम के साथ इतिहास गवाह है, वो शेल में चले जाते हैं। जब बड़ा मैच आता है तो मेंटली आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और वो मेंटल जो फिटनेस है, जो हम प्राणायाम से या योगा से अपने बच्चों को, अपने प्लेयर्स को करवाते हैं, वो मेरे ख्याल अभी नदारत है अभी भी अफ्रीका की टीम में। जब कोई बड़ा मैच आता है तो अफ्रीका हथियार डाल देता है। अगर वो नहीं हुआ तो अफ्रीका की टीम बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। उनके बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है कि दिन विशेष पे वो कितना उभर कर आते हैं। वो इतिहास को भूल के नया इतिहास कायम करें तो उनकी बल्ले बल्ले है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ही जीतेगा। मनोज जी, मुझे लगता है कि जो कुछ शशि काला जी ने कहा उन्हीं के तर्कों में मैं एक और समर्थन कर देता हूं, एक और एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि 2016 के बाद से 12 मुकाबले जो हुए, उसमें से 10 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है साउथ अफ्रीका ही जीती। लेकिन क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट का एक ऐसा खौफ होता है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उससे ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी उभर जाता है, क्योंकि बहुत पेशेवर टीम है। क्योंकि जब उन्हीं दिनों में जब 2023 के वर्ल्ड कप में दोनों के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला हुआ और टॉस
जीतकर जब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला साउथ अफ्रीका को, तो हर किसी ने माना कि इस बार जो है साउथ अफ्रीका जीतने जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने के बावजूद जीतने नहीं दिया था। तो ये एक मानसिक दृढ़ता कहलाती है। इस कंट्री का जो कल्चर है, या ये कहिए कि वो इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो बहुत प्रोफेशनल टीम है, और शायद इसी पेशेवर रुख का ये कारण है कि वो ये टीम बड़े मैचों में मात नहीं खाती। अब ये बड़ा मैच मैं इसलिए कहूंगा, बेशक आप कहेंगे कि लीग मैच है, लेकिन यहां कुल मिलाकर लीग मैच 3 मैच खेलने हैं हर टीम को, और 3 टीमों में अगर एक मैच भी आप हारते हैं तो आपके लिए खतरे पर, आप बिल्कुल स्टेक पर आ जाएंगे कि आप बाहर हो सकते हैं टूर्नामेंट से, क्योंकि दूसरा मैच हारते ही आपके लिए बहुत ही फिर इफ एंड बट्स और किंतु परंतु का दौर शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ बड़ा मैच है, इसलिए मानसिक दृढ़ता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। अगर आप बैलेंस टीम देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा बैलेंस है। बाकी टॉस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा मनोज जी, आपने कहा कि टॉस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। शशि काला जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, टॉस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, अभी मनोज जी ने कहा है, तो आज का टॉस जो है वो किस तरीके से पूरा इंपैक्ट खेल पर डाल सकता है दोनों टीमों के लिए? इसमें कोई शक नहीं है, टॉस बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जो टीम अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पे अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस हार जाए और फिर भी चेज कर जाए। आप पिछला मैच देख लीजिए, 350 रन इंग्लैंड के अगेंस्ट करना कोई आसान काम नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने 2 ओवर पहले खत्म कर दिया मैच। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि दिन विशेष में कौन खिलाड़ी, कौन टीम ज्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके से या मानसिक दृढ़ता से खेलेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, टॉस जीतने के बाद आंख मीच के वो बैटिंग करेगा, जो भी टॉस जीतेगा, और जो जीतेगा वो थोड़ा प्लस पॉइंट पे रहेगा। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो रावलपिंडी का जो ग्राउंड है वो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो वहां पर हवा भी चलेगी, थोड़ी ठंडक भी होगी, रात को ड्यू फैक्टर भी काम करेगा जरूर। बाकी देखते हैं, मैच बड़ा अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी आप देखिए, कल जो पिछला मैच हुआ था यहाँ पर रावलपिंडी में, कल ही मैच हुआ था, जहाँ टॉस की भूमिका कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ओस नहीं गिरी। अब ओस नहीं गिर रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा एक विरोधाभासी दोनों बातें हैं। अब ये देखना होगा कि अगर तो ओस गिरती है तो तब टॉस का महत्व बढ़ जाएगा, ओस नहीं गिरती तो फिर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। और मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका का तो इतिहास ही यही है, पहले बल्लेबाजी करो, बड़ा रनों का विशाल स्कोर खड़ा करो, और उसके बाद अपोनेंट टीम को उसके दबाव में लाकर आउट करो। यही उनकी एक रणनीति रहती है। लेकिन मजा तब आएगा जब साउथ अफ्रीका को बाद में पहले गेंदबाजी करने का मौका मिलता है, तो स्थितियां उसके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण जरूर हो जाएंगी। लेकिन आज दोनों ही टीमें मैच जीत कर आ रही हैं यहाँ पर, तो एक दूसरे पर काफ़ी बाहरी रहने वाली हैं। और अंदाज़ा मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो अंदाजे लगाए वो कहीं ना कहीं मनोज जी कुछ ना कुछ सही साबित हुए हैं, क्योंकि जितना देखा गया है उतने अंदाजे तो अभी तक के मैचों में हमारे सही साबित हुए। लेकिन आज देखना होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ पर हो पाएगी। जिस तरीके से दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक देखी गई है दोनों ही टीमों की, तो ऐसे में आज एक दूसरे पर कौन भारी रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।